हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 28, शेड्यूल टू बी डन ऑन 14 सितंबर 2021 फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन अ चैप्टर द लिटिल गर्ल। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप खुद भी अपने आप को रिलेट कर पाएंगे बहुत आसानी से। उसका एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है बेटा। द लिटिल गर्ल, एक छोटी सी बच्ची है केजिया। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उसके लिए वो एक फिगर थे, वो एक सिंबल थे किसके? डर के। और अवॉइड करती थी, वो बचने की कोशिश करती थी उनसे। किससे बच रही थी? एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस, to which she responded with goodbye father, and oh, there was glad sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. तो हर दिन सुबह, या उसके पापा की बात हो रही है कि हर दिन सुबह उसके पापा काम पे जाने से पहले उसके पास आते थे, उसके रूम में उसको एक किस करते थे, टू विच, और वो रिस्पॉन्ड करती थी गुड बाय पापा करती थी। और एंड ओ देयर, और उसके बाद वो सुनती थी कि उनके जो व्हीकल है, जिनका कैरेज है, उसे ले जाने पर देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, उसे बहुत सुकून मिलता था। वैन, कब? जब शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन लॉन्ग रोड। जब वो जो आवाज़ थी, आप साउंड को पहचानते हैं कि उसकी आवाज़ से हमें पता चलता है ना कोई चीज़ हमसे दूर जा रही है। तो उसके पापा के जो आवाज़ थी स्कूटर की, जो भी व्हीकल की, वो धीरे 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 वो दूर जा रही थी, तो वो कम होती चली जा रही है। तो उसको बहुत खुशी होती थी जैसे जैसे वो आवाज़ धीमे होती जाती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम, ही कौन है? पापा, एशिया के फादर। शाम को जब वो घर आते हैं, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। वो स्टेयरकेस के पास खड़ी हो जाती है और बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में उनको बात करता सुनती है। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैज़ नॉट द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। तो यहाँ पर क्या है, वो आते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मुझे एक कप चाय ला के दो, ड्राइंग रूम में लेकर आओ, और वो जो पेपर है, क्या मेरा पेपर, न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आया। और मदर और जो बाकी सब लोग हैं, जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं माई पेपर्स आउट देयर, वहाँ देखो मेरे पेपर होंगे। ब्रिंग माई स्लीपर्स, मेरी स्लीपर्स ले आओ। तो जो ये मेन करेक्टर है केसिया द लिटिल गर्ल, मदर वुड कॉल टू हर, मम्मी उसको बुलाती हैं, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। अगर आप एक अच्छी लड़की हो, एक प्यारी बच्ची हो, आप एक अच्छी लड़की हो, तो नीचे आओ और अब पापा के जूते उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। तो वो ड्राइंग, बेटा क्या हुआ फिर स्लोली? अब वो स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, वो धीरे धीरे स्टेयर से, सीढ़ियों से नीचे जाती है वो, और धीरे धीरे जितना वो जा सकती है। स्टिल क्रॉस द हॉल, हॉल को क्रॉस करती है और पुश करती है ड्राइंग रूम का जो डोर है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। तो बेटा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बाय दैट टाइम पापा जो अपना चश्मा लगा चुके हैं, वो पेपर ढूंढ रहे हैं, उन्हें पेपर नहीं मिल रहा, तो चश्मा नीचे करके उसके ऊपर की तरफ से जब देखते हैं, लुक्ड एट हर ओवर देम इन सच, इस तरह से वो ऊपर किया गया है बेटा कि वो पापा उसके जो स्पेक्स हैं उसको, कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग नाक पे कर लेते हैं और ऊपर की तरफ से देखते हैं, तो उस तरह से जब वो उसको देख रहे थे तो वो टेरिफाइंग टू द लिटिल, यानी कि वो गर्ल डर रही थी। टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, वो जो केजिया है वो डर रही है। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स। तो अब केजिया को कहा जा रहा है जल्दी आओ और क्या करो, ये बूट्स को रिमूव करो। एंड टेक देम आउटसाइड, से इन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? आप पापा पूछ रहे हैं कि आप अच्छे बच्चे बन के रहे थे, जैसे आपके पापा भी घर पे पूछते होंगे। तो वो क्या कहते हैं? आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता। वो नहीं कुछ ऐसा रिप्लाई कर पाती है और बिल्कुल चुप हो जाती है। यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर।
तुम इस तरह से कैसे बोल रही हो, तुम हकला रही हो, इस तरह से अगर तुम हकलाओगी तो मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टार्टेड विद अदर पीपल, लेकिन किसी और व्यक्ति के साथ उसको कोई परेशानी नहीं थी केजिया को। had quite given it up, but only with father, because then she was trying too hard to say the words properly. उसको स्टटरिंग, जो उसको बेटा वो जो हकलाती थी, स्टैमरिंग थी, किसी और के सामने नहीं होती थी, सिर्फ पापा के सामने होती थी। शायद उसने उनको एक ऐसी फिगर बना दिया था जिससे डरा जाए, जिन्हें अवॉइड करती थी वो उनसे बचती थी। तो यहाँ पर क्या, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू, अब यहाँ पर बिकॉज शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से, अब क्या है वो बहुत कोशिश करे टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, और वो बहुत कोशिश करती है ढंग से उन वर्ड्स को बोलने की, लेकिन वो फादर से इतना ज़्यादा डरती है कि वो नहीं बोल पाती। अब देखिए, इन द सेंटेंस टू द लिटिल गर्ल डैश अवॉइडेड, द फ्रेज फिगर ऑफ फियर डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू समवन हु इज़। तो यहाँ पर क्या है, ये किसको कॉरस्पॉन्ड नहीं किया जाता, किसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, फिगर ऑफ, फिगर टू बी फियर्ड, ऐसा जिससे देखकर डरना पड़े। और दूसरा है बेटा नॉइस ऑफ कैरेज। अब यहाँ पर सबसे पहले आपका देखिए, जो लिटिल गर्ल है वो अवॉइड कर रही है, फिगर टू बी फियर्ड डू नॉट कॉरस्पॉन्ड। तो यहाँ फिगर टू बी फियर मेजेस्टिक है, बड़ा डिसिप्लिन्ड है, स्ट्रिक्ट है, उससे आप उससे डरेंगे। अब फिगर टू भी फियर्ड में आप देखिए, जिससे डरना, फियर्ड है डर लगे, इसलिए वो उससे अपने पापा को बचने की कोशिश करती थी, डू नॉट कॉरस्पॉन्ड टू समवन। अब ये कौन है, जो स्ट्रिक्ट है उसके लिए है, उससे बचने की लोग कोशिश करते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। जो डिसिप्लिन्ड होता है उसके लिए भी कि अभी हमें ये काम करेगा, ऐसे क्यों नहीं किया, टाइम पे क्यों नहीं किया। मेजेस्टिक, बहुत बड़ा, बहुत विशाल, तो उससे डरना चाहिए। या फॉर्मिडेबल, तो फॉर्मिडेबल होता है बेटा जो बड़ा, अपने आप को बड़ा बना के उससे डराता है। तो यहाँ पर वो उससे कहीं पे भी डरा नहीं रहे हैं। फिगर टू बी फियर, जो इन द सेंटेंस टू द लिटिल गर्ल अवॉइडेड, ये देखिए ऊपर, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। तो वो गर्ल के लिए उसको ऐसा फील होता था, वो पापा को अवॉइड करती थी, उनसे बचने की कोशिश करती थी। और किसको अवॉइड किया जाएगा, जो पर्सन बहुत स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन्ड है, या अपने आप को वो बड़ा दिखाकर और वो आपको डराता है। तो यहाँ पर बेटा मेजेस्टिक है, बहुत बड़ा है। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा, बेटा देखिए, जो स्ट्रिक्ट है उससे भी डरता है हर कोई। उसके बाद देखिए, जो डिसिप्लिन्ड है उससे भी डर लगता है बहुत से लोगों को। केजिया भी अपने पापा से डरती थी, जबकि वो उसको आके देखिए, वो शी नेवर स्टार्टेड विद अदर, लोगों से किसी से नहीं डर रही, लेकिन उसे अपने पापा से, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते थे किसी भी बात को कहने के लिए प्रॉपरली। तो मैजेस्टिक है, बड़ा, शानदार, तो शानदार या बड़ी चीज़ से कोई नहीं डरता है। और फॉर्मिडेबल, अपने आप को बड़ा बना के जो डराए वो फॉर्मिडेबल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ हमें बताना है डज नॉट कॉरस्पॉन्ड, यानी कि जिससे डर ना लगे। तो वो आंसर हो जाएगा आपका मेजेस्टिक, शानदार, उससे कोई डरने की बात नहीं होती है कि कोई चीज़ बड़ी है या शानदार है। फॉर्मिडेबल होता है डराने वाला। द नॉइज ऑफ कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर मीन्स दैट इट वॉज, जब वो कैरेज की आवाज़ जो थी, जब उसके पापा सपोज एक स्कूटर ही कोई लेकर जाता है, तो जब वो आपके घर से दूर 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 जाता है तो वो आवाज़ धीरे धीरे फेंट होती जाती है, हल्की होती जाती है, फेंटर एंड फेंटर। उसे, तो उसका मतलब क्या है, स्टॉप नियर बाय नहीं, गोइंग अवे। तो आप देखिए इसका क्या हो जाएगा, कमिंग बैक तो आवाज़ बढ़ेगी, और मूविंग वेन टू स्लो वो भी नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गोइंग अवे, कि वो दूर जा रही है। चूज़ द ऑप्शन दैट लिस्ट द पॉसिबल फीलिंग्स ऑफ गर्ल एज पर द एक्सट्रैक्ट। तो उसके फीलिंग्स क्या थी, द लिटिल गर्ल, वो डरती थी, वो स्केयर्ड थी, एनर्जेटिक तो नहीं थी, पैनिक की थी, पैनिक करती थी, कॉन्फिडेंट भी नहीं थी, चैटी भी नहीं थी, और अफ्रेड थी। तो हम देखिए 1, 3 एंड 6 है हमारा ऑप्शन नंबर 3 में।
तो यहाँ पर हमने उसकी फीलिंग्स को फील किया. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ अ फ्रेजल वर्ब टेक ऑफ इन द एक्सट्रैक्ट. चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट इंडिकेट अ वैलिड फ्रेजल वर्ब. तो यहाँ पर ये बताया गया बेटा, आपको ये बताना है कि कौन सा टेक के साथ अप होता है. टेकअप, टेक अवे सर्विसेज आपने सुना होगा जब आप रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाते हो. टेक इन, अंदर लेना. टेक इनटू कोई फ्रेज नहीं है, टेक इनटू. तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3. द फादर सजेस्ट टू टेक केजिया टू द डॉक्टर फॉर शी. तो पापा क्यों सजेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं कि केजिया को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए. स्पोक इन सम अदर लैंग्वेज, किसी और लैंग्वेज में बोल रही है, नहीं. वुड कीप ऑन टॉकिंग, नहीं. हैड नेवर स्पोकन अ सिंगल वर्ड, ऐसा नहीं है कि उसने सिंगल वर्ड भी नहीं बोला. स्टेमर्ड वेन एवर शी स्पोक, वो हकलाने लग जाती थी. तो पापा ने कहा कि अगर आप इस तरह से हकलाएंगे तो आपको डॉक्टर के पास ले जाना होगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है. वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली. टू फाइट अगेंस्ट COVID-19, wear a mask and keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day. टाइम से अपना काम करिएगा, टाइमली अपनी टीचर के पास भेजिएगा और विद करेक्ट स्पेलिंग उसे समझते हुए. अगर आपको ना समझ आए तो आप एक बार वीडियो को देखिए, स्लो पे देखिए और धीरे धीरे फिर उसके बाद उसे समझते हुए आप सेकेंड टाइम में उस वर्कशीट को पूरा करिए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.